हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने बहुत अच्छे से और सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाई होगी। तो आइए आज हम अपना एसएससी सीजीएल का जो सॉल्यूशन कर रहे थे हम उसको बढ़ाते हुए, जो प्री का जो सॉल्यूशन था उसको बढ़ाते हुए आज 20/4/2022 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 20 का फर्स्ट शिफ्ट और जितने भी सीजीएल का पेपर हुआ था उसका पूरा शिफ्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो एक बार उसे भी आप जाके जरूर देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको सबको दिख रहा होगा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सिंपल दिया हुआ है कि tan b 5/3 है। 5/3 है मतलब tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर 5 और ये 3, ये कितना हो जाएगा, 5 3 5 5 25, 3 3 के 9, 25 और 9 34 हो जाएगा। ठीक है, 34। तो ये अंडर रूट 34 का ये हो जाएगा। अब दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया है उसको देख लेते हैं। जैसे कॉसेक बी दिया होता है, कॉसेक बी कितना होता है, कॉस साइन का उल्टा होता है, मतलब कि अंडर रूट 34/5 हो जाएगा। और प्लस साइन भी कितना है, 5/34। कॉस भी कितना है, तो कॉस भी हो जाएगा अपना 3/√34 माइनस सेक भी कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3 बाई सॉरी 34/, ठीक है सॉरी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये ऊपर जैसे 5 5 25 हो गया 34, तो 25 34 कितना हो जाएगा ये 25 और 34, ये हो जाएगा 59। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको होल में कितना होगा, तीसरी के 9 माइनस 34, तो कितना आ जाएगा ये 34 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 बटे में 3 मल्टीप्लाई बाई 34, ये 34 अंडर रूट वाला ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3 इस पर मल्टीप्लाई होगा, 25 इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 29 27 के साथ 117, ये हो गया माइनस में आएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू। और ये कितना हो जाएगा, 25 5 125, 125। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको सिंपल ये अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो ये हमको दिख रहा है कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7, तो ये 7 आ जाएगा। तो दोस्तों x प्लस 1/x कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमको सिंपल ये दिया हुआ था, इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर है, तो इसके ऊपर नीचे मैं x से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये x से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा x क्यूब, इसमें x से डिवाइड करूंगा तो 1/x क्यूब बन जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये x क्यूब सॉरी x से डिवाइड करूँ तो x प्लस 1/x। तो हम सिंपल हमको x प्लस 1/x और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है। x प्लस 1/x आ गया 7, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है, ये हमको पता है कितना होता है, a क्यूब माइनस 3 ये होता है। a क्यूब कितना है, 7 7 49 7 343, ठीक, माइनस 7 7 तरीके 21। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 2 और 3। ठीक है, 322 इसका मान आ गया, तो 322 बटे में x प्लस 1/x कितना है 7, ये कितना आ जाएगा 7 7 चौक 28 7 छक 42 46 ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जैसे 3 कह रहा है कि इसका मान बताना है। ठीक है, k और p का मान बताना है। अगर ये पूरा डिजिट जो है 99 से डिविजिबल है, अगर 99 से भाज्य है तो मतलब 11 और 9 से भाज्य होगा। ठीक है, 11 से भाज्य होने के लिए हम सम प्लेस और इवन प्लेस का योग मतलब डिफरेंस देखते हैं। इसका योग करने पे कितना आएगा, 4 8 6 12 6 14, 8 6 12 6 18, 18 प्लस के। ठीक है, और ये विषम स्थान वाले का सम स्थान वाले का कितना आ जाएगा, ये जाएगा 8 2 10 4 14 प्लस मतलब कि -14 माइनस की, ये कितना आ गया, ये आ गया 4 प्लस के माइनस। अब दोस्तों ये जो वैल्यू है, अब यहाँ के और पी का मान क्या रखूँ, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, इससे पहले मैं 9 से भी देख लेता हूँ कि 9 से कटाने पे कितना आएगा।
तो 9 से मतलब कि सबका योग होता है, तो सिंपल में इन दोनों का योग कर दूंगा तो वही बात हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 18 और 14, 8 4 12 32, ठीक है, प्लस में के प्लस में पी। अब यहाँ पे के और पी का जो मान होगा वो 9 से कटना चाहिए, और इसका जो मान होगा वो 0 या 11 आना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो सिंपल हम पी इक्वल टू 4 रख देते हैं, तो 4 माइनस 4 ये तो 0 ऐसे ही हो गया, तो पी को हम 0 रख देंगे। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको लेकिन रख के ये भी देखना है कि 9 से कटता है कि नहीं। अगर के की जगह पे 0 रख दूं, पी पे ये 4 रख दूं, तो 32 और 4 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो यानी कि जो हमने ये पुट किया 0 और 4 ये बिल्कुल सही है। तो अब 0 और 4 का मल्टीपल कितना होगा, 0 और 4 का मल्टीपल 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी 10% पर 4 साल के लिए 3200 रुपए, ठीक है, साधारण ब्याज है। अब कह रहा है कि उतने ही साल के लिए उतने ही दर पे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इसका सेम पीरियड इसका अमाउंट कितना होगा, मतलब कि राशि कितनी होगी अगर ये हम चक्रवृद्धि ब्याज पे निकाले तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमको ये निकालना पड़ेगा कि अमाउंट कितना था, अरे मतलब प्रिंसिपल कितना था। तो प्रिंसिपल कितना था, तो सिंपल एस आई कितना है 3200 इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है, तो पी हमको निकालना है, आर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 40/100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 8000। तो पी कितना आ गया हमारा, प्रिंसिपल मतलब राशि आ गई हमारी 8000। अब 8000 पर सेम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है हमको, ठीक है, और सेम टाइम के लिए भी। तो हमको पता है कि 10% पे कितना होता है 4 साल के लिए, तो 10 से 11 हो जाएगा 4 साल, ठीक है, 4 बार हो जाएगा 10 से 11, ये तो सबको निकालने आता ही है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जीरो, ठीक है। और 21 मल्टीप्लाई में 121 सॉरी 121 मल्टीप्लाई में 121 कितना हो जाएगा, तो ये होता है 14 6 4 1, ठीक है, 14 6 4 1। जिसको नहीं पता ये याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार ये काम आता है 10 से 11 करने पे। कई बार ये आता है कि 4 साल के लिए पूछ दिया चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये कैसे भी आप निकालेंगे फॉर्मूला बेसिस पे भी निकालेंगे, तो इसको इसका मतलब मान याद ही होना चाहिए। तो 121 का स्क्वायर कितना होता है 14 641, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब सिंपल हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000, लेकिन हमारे हिसाब से 10,000 है, तो 8000 बटे में 10,000 कर देंगे तो ये पता चलेगा कितना टाइम से ज़्यादा है। तो इससे कटेगा मतलब 8 बटे में 10, ठीक है, मतलब 4, ठीक है, इसको 8 बटे में 10 ही छोड़ देते हैं, 8 बटे में। अब दोस्तों अमाउंट पूछे है, राशि पूछे है, तो अमाउंट हमको इतना आया था, इसमें हम 8 बटे में 10 कर देंगे। 8 बटे में 10 करेंगे तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, 10 को हटा लेते हैं। अब देखिए 8 एकम में 8, 4 8 32, हासिल 3, 8 छक 8 छक 48 और 3 48 3 51, मतलब कि 128 लास्ट में आना चाहिए, 128 ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें 128, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन से जल्दी देख लेंगे कि कितना आ रहा है, बाकी करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये 11,712। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन बिल एंड सेल, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब भी डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, डिस्काउंट देखिए इतने पर सेल करे, तो डिस्काउंट हमेशा मैं कई बार बता चुका हूँ कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, ठीक है। तो एमआरपी में ले लेता हूँ कि 100 रुपये है, 100 रुपये है, इस पे 18% का डिस्काउंट दिया गया, तो कितने को बेचा गया, तो मतलब कि 82 बटे में 100 पर बेचा गया, तो इसका 82/100 कितना हो जाएगा, यही आ रहा है हमारा 48,380। अब दोस्तों एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,380 मल्टीप्लाई में 100/82। ये कि इसको कटा देते हैं, इसको कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से कटा देते हैं, ठीक है, ये 41, ये 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 कम 2 9 18, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर 41 से कटा देते हैं, तो ये 41 5 चौके 20, 4 छक्के, ठीक है, मतलब 5 बार जाएगा लगभग, 5 5 बार जाएगा, तो 5 कम 5 15 40, 5 चौके 20, ये कितना है 241, 37 36 और 9, ठीक है, अभी 9 बार चला जाएगा, ठीक है, 9 बार पूरी चला जाएगा, 9 एकम 9 9 चौके 4, ठीक है, मतलब 590 और ये डबल जीरो था, तो एमआरपी हमारा कितना आ गया, हमारा एमआरपी आ गया 59,000, 59,000, ठीक है, 59,000 ही एमआरपी आ गया, लेकिन आगे कह रहा है कि ही विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 18%, ठीक है। अगर अगर ये डिस्काउंट नहीं दिया होता, अगर ये डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको 18% का लाभ होता। तो दोस्तों लाभ हमेशा किस पे होता है,
तो सीपी पे होता है, तो सीपी पे अगर 18% का लाभ हुआ होता तो मतलब 118/100 हुआ था। इसी का अमाउंट कितना था, ये एमआरपी इतना होता, ठीक है, जितना एमआरपी है। इसको कटाएंगे तो कितनी बच जाएगा, ये 59, 2 से कटा देंगे, ये नीचे 50 आ जाएगा। तो ये 59 से 59 एक बार कट गया, ये कितना आ जाएगा, सीपी अपना आ गया 50,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लें कौन सा, 4 वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कहेगा कि ना ट्रायंगल एबीसी, पहले एबीसी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक्स वाई, अच्छा ए बी और सी, एक्स वाई या द पॉइंट ए बी पर एक्स है, ठीक, और ए सी पर वाई, सच डेट एक्स एक्स और वाई जो है ये पैरेलल है, किसके, इसके इसके पैरेलल है, ठीक है। इफ एक्स वाई रेशियो बी बी सी, एक्स वाई रेशियो बी सी दिया हुआ है, मतलब ये अगर 2.5 है तो ये 7 है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मतलब इसका इस पूरे का एरिया और इस पूरे के एरिया से क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है। जैसे ये कई बार बता चुका हूँ कि ये पूरे, अगर ये दो दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक तो ये एक्स वाई है और एक ए बी सी है, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलरिटी देखा जाए तो ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर कैसे होंगे कि ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों का बराबर बराबर होगा, ठीक है, ये दो एंगल बराबर है, ये तीसरा कॉमन है, सिमिलरिटी लग गई इस पे। अगर सिमिलर है तो इसका एरिया मैं कह सकता हूँ कि बड़े वाला के एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ये छोटे वाला, एरिया ऑफ ए एक्स वाई, यही किसके स्क्वायर के बराबर होता है, तो सिंपल साइड के कोई से भी साइड दिया हुआ, अगर ये बीच वाला साइड दिया हुआ तो बीच वाले साइड का होगा। पहले बड़ा वाला है तो मतलब 7 का स्क्वायर बटे में ये छोटे वाले का है तो 2.5 का, ये कितना आ जाएगा 49 बटे में 6.2, ठीक है। अब दोस्तों ये तो इसका एरिया आ गया और ये मतलब पूरे वाले का एरिया आ गया, लेकिन हमको पूछा है सिर्फ इसका एरिया, तो इसका निकालेंगे कैसे, तो पूरे वाले में से पूरा 49 है, इसमें से सिर्फ इतना निकाल देंगे हम, 6.25 कितना आ जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 42.75। तो इस ट्रेपीजियम का कितना आ गया, 42.75, और ये छोटे वाला का कितना था हमारा 6.25, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कटा देंगे और ये 25 से कटा देते हैं, 25 25 या 625, और 25 से कम 25, 25 सात है, 25 से 175, ठीक है, 25 पाँच ठीक, 100, सॉरी 25 से कम 25, 171, 171 काफी है, 171 रेशियो 25, ये अपना आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ए बी सी डी डिवाइड करें, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपल कह रहा है कि 10,500 पे ये 5 7 और 9 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि यदि इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये तो पहले निकालेंगे कि कितना कितना सबका हिस्सा बन रहा है। उसके बाद 500 500 रुपए 500 500 रुपए सब में ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद कितना रेशियो आएगा ये निकालना है। तो ये निकाल लेंगे, कितना आएगा, 4 7 4 21 21 है, ठीक है, लेकिन ये 21 नहीं, ये 10,500 है, 10,500 बटे में 21 कितना हो जाएगा ये, हाँ 5 बार मतलब 500 गुना ज़्यादा है, 500 टाइम्स ज़्यादा है, तो सिंपल सब में 500 कर देंगे, 500 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500, 7 5 3500, और ये 5 9 4500। अब सब में दोस्तों 500 ऐड किया जा रहा है, तो 500 इसमें ऐड कर दूंगा, 500 इसमें ऐड कर दूंगा और 500 इसमें ऐड कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा, 3, ये 4, ये 9, ठीक है। इसको 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 कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये रेशियो पूछा हुआ है, तो 3 4 और, हाँ सॉरी ये 5 आ जाएगा, है 5 आ जाएगा, 50 आएगा ना, ठीक है। 3 4 और 5, 3 4 और 5 के रेशियो में कौन सा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी सा सिंप्लीफिकेशन है, देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5/2 माइनस, ये सबको एक में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो ये इंटू ही होता है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7/10 प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, 7 और 5, 21/5 प्लस ये, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे ये 1/5 है, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/1 हो जाएगा, तो 5 आएगा यहाँ पे प्लस 5, कैल्शियम ले लेते कितना आ जाएगा, 10 आ गया एल्शियम, ये 25 माइनस 7 प्लस 42 प्लस 50, कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने पे पूरा ऐड करने पाएगा ये 110, ठीक है, बटे में 10 आई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 बचा, ऑप्शन नंबर 1। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु, ठीक है, एक पेड़ मान लेते हैं, ए और बी दो बिंदु हैं इसके,
यहाँ पे ए कह देता हूँ, यहाँ पे बी कह देता हूँ। अब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस देखा है 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो एक 30 है और ये 60 है। 60 पास वाला होगा, ठीक है, ये 60 है और ये 30 है। अब व्हाट इज द 40% ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब इस हाइट का, ट्री का हाइट का 40% कितना होगा। अब दोस्तों tan 60 पता है हमको कितना होता है। अब दोस्तों हमको पता है कि tan 60 कितना होता है, तो tan 60 √3 होता है, ठीक है, √3/1। तो √3 परपेंडिकुलर मतलब ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और tan 30 कितना होता है, tan 30 हमारा पूरा इतना इसका देखेंगे तो tan 30 कितना है 1/√3, तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा 1, ये √3 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये सेम जो पेड़ की हाइट है, एक बार √3 आ रहा है लेकिन एक बार 1 आ रहा है, तो इनको सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी √3 है, ये भी √3 हो जाएगा। अगर इसमें √3 से किया हूँ तो इसमें भी √3 से करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर ये 1 है, ये पूरा 3 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो सिर्फ ये हमारे यहाँ से यहाँ तक 2 आ जाएगा। अब दोस्तों 2 का जो मान दे रखा है वो 50 दे रखा है, तो 1 का मान कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 1 का मान 25 हो गया। हाइट कितनी है हमारी, √3 है, 25 गुणे √3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका 40% कितना होगा, तो 40% सिंपल क्या हुआ है, 25 चौके 100, ये 10, मतलब 10√3, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ का, ठीक है। जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहा है कि किस वर्ष में बी प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में ए प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम था। तो पहले तो ए प्रकार का औसत औसत निकालेंगे। तो ए मतलब ये ब्लू वाला ए है, ठीक है, ब्लू वाला ए है। तो ए का औसत कितना होगा, सबको जोड़ेंगे, जैसे 200 ये 150 350, 275 कितना हो जाएगा, 625, 625 और 175, 800, 700, 800, ठीक है, 800 और 300, 8 3 1100, ये कितना आ गया, 1100 ही आ गया। औसत पूछा है तो बटे में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 220। दोस्तों इसका औसत तो 220 आ गया, लेकिन आगे कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में बी प्रकार की कारों का निर्यात ए प्रकार के औसत कारों से 20 मिलियन कम था। तो ये तो ए प्रकार का औसत आ गया, इससे 20 कम कर देंगे तो कितना आना चाहिए, मतलब जो बी प्रकार की कार है उसकी इसमें 200 है, 200 कहाँ पे निर्यात कर रहे हैं तो देख लेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिंपल ये वाला, ठीक है, 200, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, हमारा 2016 में आ रहा है 200, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कई बार बताया हूँ आपसे, आज भी बताता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि जो प्राइस है, जो प्राइस है मतलब कि जो मूल्य है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के, ठीक है, खपत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमको दिया हुआ है कि मूल्य जो है 20% की कमी होती है। अगर मूल्य मेरा पहले 5 था तो 20% की कमी होकर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो प्राइस है ना, और कंजप्शन हमको सिंपल दिया हुआ है कि कंजप्शन दिया हुआ है कि 6 केले अधिक खरीदता है। तो जब 6 केले अधिक खरीदता है तो ये खपत है ना केले की, कि कितना वो अधिक खरीद रहा है। तो अब खपत कितना हो जाएगा अपना, कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। तो हमको सिंपल इस पे काम करना है अब। 4 से 5 है, एक केला अधिक मिल रहा है, लेकिन ये दिया हुआ है कि सॉरी, ये दिया हुआ है कि 6 केला अधिक खरीदा, मतलब 6 गुना ज्यादा है। इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी कर देंगे। तो कंजप्शन वाला 4 छक पहले 24 था, बाद में कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 80 रुपए में, ठीक है, 80, उसके पास लिमिट पैसा, कितना पैसा है, 80 रुपए। केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी ज्ञात कीजिए। तो कमी कितनी हो जाएगी, 30 का ये खपत है, तो 80 रुपए में बटे में 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बटे में 3। अब ये जो भी आएगा ये क्या आएगा, ये रुपए अपॉन में केजी आएगा, अरे सॉरी, रुपए अपॉन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ केला दिया हुआ है, ठीक है। तो पर पीस ऑफ बनाना आएगा, ठीक है, पीस ऑफ बनाना आएगा। तो कहने का मतलब कि ये 3 बनाना 8 रुपए में खरीदा है, लेकिन पूछा हुआ है कि प्रति दर्जन मतलब नीचे मुझको 12 बनाना पड़ेगा। तो 8 ऊपर है, नीचे 3 है, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर भी 4 से, 4 की 12 ही होगी, 4 8 32, मतलब कि 12 12 केले वो 32 रुपए में खरीदा। एक दर्जन केले कितने में खरीदेगा वो, 32 रुपए में। इतने की कमी हो गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल है पी क्यू आर, पहले पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर। ये क्यू कह रहा है कि 66 डिग्री है और 34 डिग्री आर है, ठीक है। टी इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, ठीक है, इस पे एक टी पॉइंट है, एस इज द पॉइंट बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू एंड टी के बीच में एस एक पॉइंट है। पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एस इज परपेंडिकुलर टू एस जो है,
ये परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, और इन दोनों के बीच में एक टी पॉइंट, इन दोनों के टी इज द पॉइंट ऑन क्यू, एस इज द पॉइंट बिटवीन क्यू एंड टी। ठीक, मतलब ये यहाँ पे टी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब कह रहा है कि पी टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, मतलब ये जो पी टी है ये बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये वाले एंगल। तब पूछा हुआ है कि एंगल एस पी टी ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। अब दोस्तों एक चीज देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि 66 ये 34 है, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल पी कितना आ जाएगा, टोटल एंगल पी अपना कितना आ जाएगा, तो 6 4 ये 100 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। ये टोटल पी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 80 को दो भाग में बांट दीजिए, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 40 हो जाएगा अपना, और ये 40 हो जाएगा। अगर ये दोनों 40 हो गए, तो एक चीज देखेंगे गौर से, ये 40 है, ठीक है, ये 40 है, ये 34 है, और एंगल पी टी और आर में देखेंगे तो ये बाहरी कोण हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों का योग होता है, तो 4 3 मतलब 74 ये हो जाएगा। अगर ये 74 ये 90 है, तो 90 माइनस 74 कितना हो जाएगा, 16 डिग्री। ठीक है, ये वाला कितना आ जाएगा, 16 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन ग्राफ का देखते हैं। जैसे कह रहा है कि यदि हिस्टोग्राम को एक रेखा आरेख में द्वारा प्रस्तुत क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हिस्टोग्राम को एक रेखा आरेख द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, तो रेखा आरेख का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो। ठीक है, तो इसका अगर इसको रेखा आरेख मतलब आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कि ये ग्राफ है, रेखा आरेख मतलब कि ये अगर यहाँ पे 20 है, ठीक है, ये 15 जा रहा है, ये 17 जा रहा है, ये फिर 30 चला जा रहा है, ये 45 चला जा रहा है, मतलब इसको ऐसे रेखा पर दर्शाया गया इस टाइप से। ठीक है, समझ गए। अब ये कह रहा है कि इसका शुरुआत वाला पॉइंट, इसका लास्ट वाला पॉइंट कितना। तो दोस्तों अगर शुरुआत वाला पॉइंट देखें, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, बीच का, इनका बीच का होगा 122.5, 120 और 125 का बीच का होगा 122.5। ठीक, और शुरू किया कहाँ से हो रहा है, 20 से, तो 20, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये आना चाहिए 122.5 और 20 कहाँ पे है। ठीक है, 122.5 और 20 यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पहला पॉइंट मिल गया। अब लास्ट पॉइंट जो कितना आना चाहिए, तो 165 से 170, मतलब 167.5 आएगा, और लास्ट कितना है, 12 पे, 12 पे। 167.5 और 12 कहाँ पे, कहीं नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, 122.5 से 20 और 167.5 से 12। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार, जैसे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, तो ये तो हमको मिला नहीं है। ठीक है, ये मिला नहीं है। अब इसमें से देख लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि 120 के बाद कौन सी संख्या रहेगी पहले इसके, तो 120 के पहले 115 से 120 रहा होगा। ठीक है, 115 से 120 रहा होगा, तो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 117.5। 117.5। लेकिन अब इस 120 से पहले कितने लड़के हैं, 0 लड़के थे, जिनका हाइट क्या था, हाइट नहीं दे रखा है, मतलब 0 ले लेंगे, तो 117.5 से 0 ये पहला पॉइंट मिल जाएगा। ऐसी लास्ट पॉइंट अगर देखेंगे, तो 175 से 180 के बीच का, तो 175 से 80, 177.5 के, इसके बाद के कितने लड़के हैं, तो ये भी 0 है। ठीक है, तो हमको रेखा आरेख पर अगर दर्शाएंगे, तो 117.5 0, 177.5 और 0 पाएगा, सॉरी 172 हो जाएगा ना, 170 है, तो 170 से 75, 170 से 75, 170 से 75, तो कितना आ जाएगा, 172.5। तो अब देख लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 4 है। दोस्तों इसका आंसर कई हो सकते हैं, अगर इससे पहले भी अगर हम चले तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर नहीं है, इसके कई आंसर हो सकते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा हमारा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है कि हमारा 117.5 से 0 लड़के हैं, इतने इसके हाइट के, और 172.5 के भी 0 लड़के हैं, 172.5 के हाइट के। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि एस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल। ठीक है, एक सर्कल हम बनाते हैं, एक सर्कल बना लिया। ठीक है, ओ कह रहा है कि एसी जो है इसका डायमीटर है, एसी जो है इसका डायमीटर है, और ईडी इज द कॉर्ड ऑन वन सर्कल। तो ईडी एक यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये कॉर्ड दिया हुआ है, ईडी कॉर्ड है, जो कि ये दोनों पैरेलल है आपस में। ठीक, सच डेट ईडी इज द पैरेलल टू एसी। अब बी इज द पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, ये बी एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक अदर सर्कमफ्रेंस पे। अब जो कह रहा है कि सी बी ई, मतलब सी बी ई, ये इसका ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री। ठीक है, और सीई डी ये पूछ रहा है हमसे कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, अगर ये पूछ रहा है तो अब देखिए हमको सिंपल एक कॉमन कॉर्ड खोजना पड़ेगा जो 75 की हो, 75 डिग्री के आस मतलब सर्कमफ्रेंस को, तो 75 ये है, तो इसका ये कॉमन कॉर्ड ये हो गया, तो हम यहाँ से सिंपल एक
मतलब ढूंढने का मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे अपने से, तो अगर ये 75 है तो ये भी तो 75 होगा, ठीक है। कॉमन कॉर्ड पर, कॉमन कॉर्ड कौन सा है इसका, सी और ई है, सी और ई इसका चाप सामान्य चाप है, ठीक है। तो अगर ये 75 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ए सी एक डायगोनल है, तो ई कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 90। अगर दोस्तों ये 75 ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा, ये सिंपल हमको 15 मिल गया। अगर ये 15 मिल गया, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये हमको पता है कि अपोजिट साइड अल्टरनेट एंगल कितना होता है, 15 होता है, सेम होता है, तो ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाई चार्ट का है। कह रहा है कि कर्मचारियों को कुल संख्या 3600 दे रखा है, ठीक है। यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है, ठीक है, और कार्यालय डी में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 40%, ठीक है। तो सी कहाँ पे है, 54। तो दोस्तों 54 डिग्री जो है, जो 54 डिग्री है वो कितने के बराबर है, तो 3600 बटे में 360 के। तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए इसमें, 10, 540। मतलब 10 से मल्टीप्लाई सब में करने चलते हैं, करते रहना है। जैसे 54 है तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 540, तो टोटल कर्मचारी 540 है, ठीक है। अब डी कार्यालय में, तो डी कार्यालय में ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 900 इसमें हो जाएंगे। दोस्तों अब पूछ रहे हैं कि तो कार्यालय डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का, तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 40% दे रखा है, तो 900 का 40%, ठीक है। और अनुपात पूछा हुआ है, सी में महिला कर्मचारियों की संख्या। अब दोस्तों सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या दे रखी है 20%, तो महिला कितनी हो जाएगी, 80%, मतलब 540 का 80% महिला हो जाएगी, अगर 20% पुरुष है तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसको इसको कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। ये 4 दूनी 8, ये 45, ठीक है। ये कितना आ गया, 45/54, 9 5 45, 6 9 54, 5/6। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक सर्कल का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी इज द कॉर्ड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। एक पहले हम एक सर्कल बनाते हैं गोला सा, सॉरी ये ओ सेंटर। ए बी इज द कॉर्ड, ठीक है, ए बी एक कॉर्ड है, यहाँ से मैं ए बी ले लेता हूँ, ए और बी माइनर सर्कल पे। अब कह रहे हैं सी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, यहाँ सी ले लेता हूँ, माइनर आर्क ए बी पर, ठीक है। द टेंजेंट टू द सर्कल ए और एंड बी मीट एट पॉइंट डी, मतलब कहने का मतलब यहाँ से एक टेंजेंट अगर मैं खींच, फिर मुश्किल काम है, ठीक है। मतलब ये टेंजेंट है, यहाँ से टच करते हुआ जा रहा है, और एक बी से अगर मैं खींचूँ, ये ऐसे, ठीक, ये एक टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, सी पे। अब कह रहा है कि ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए सी बी ये वाला जो पॉइंट दे रखा है, ये वाला ए सी और बी, ए सी बी जो दे रखा है ये कितना है, 116 है, 116 डिग्री। अब दोस्तों हमको सिंपल ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एंगल पूछा है कितना हो, तो ये वाला एंगल पूछा है, तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, क्या-क्या, एक बार नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा एंगल दे रखा है, ये सेंटर है, ठीक, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ से एक टेंजेंट ये और ये। अगर मैं कहूँ कि ये टेंजेंट जो है यहाँ पे x डिग्री कोण बना रहा है, अगर x डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके बड़े वाले सर्कमफ्रेंस पर, मतलब मेजर आर्क पे बनने वाला जो ये वाला एंगल, और इस वाले पे बनने वाला ये भी एंगल बनता है, और एक सेंटर पे एंगल बनता है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो तीनों चीज मैंने बताया था आपको, एक बार फिर बता देता हूँ ये कितना कितना होता है। जैसे अगर मैं पूछूं, अगर कहूँ कि ये x है, एंगल p जो है ये x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस x/2, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये वाला हो जाएगा, कितना होता है ये होता है 180 माइनस एक्स, ठीक है, 180 माइनस एक्स, ये 180 है। और ये तीसरा वाला कितना हो जाएगा, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट होता है 90 प्लस x/2, ठीक है दोस्तों। ये 3 ही पॉइंट पूछता है, बार बार पूछता है, मतलब कई बार पूछा गया है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। निकालने का कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। यहाँ से ये x है, तो ये हमको पता है कि अगर ये जैसे अगर ये दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको खींच के 180 माइनस करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन टाइम क्यों खराब करें, जब इजी सा क्वेश्चन इसको हम याद कर सकते हैं, तो याद रखिए आप। अब हमको क्या पूछा हुआ है, सिंपल हमको ये x पूछा हुआ है, ये हमको ये वाला दे रखा है, तो 116 मतलब कौन सा दे रखा है, ये 90 प्लस x/2 की वैल्यू दे रखा है, कितनी, 116, ठीक है। तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू निकाल देंगे, 90 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। तो x/2 26 आ गया, तो x कितना आ जाएगा, 26 गुणे 2,
6 दूनी 12, 52 कितना आ जाएगा 52 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। सपोज करिए आपको अगर ये सेंट्रल एंगल पूछा होता, जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, अगर ये आपको ये वाला एंगल पूछा होता, ये वाला बताइए कितना होगा, तो हमको सिंपल x निकल गया, कितना निकला है 52, तो ये 52 निकल गया तो 180 माइनस 52 कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ऐसे ये वाला भी निकल जाएगा। मतलब एक ही चीज से आपको पूरा चीज याद रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको मैं ये बता मतलब पहले ही बता दिया था, इससे पहले भी मैंने शायद आपको बताया हुआ था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्राफ का है, ठीक है। सिंपल सा ग्राफ का ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 की तुलना में 18 यहाँ पे 18 से 2019 तक व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। पहले 75 था, अब 80 हो गया, 5 की वृद्धि हो गया। तुलना किससे कर रहा है 2018 से, मतलब कि 75 गुणे में 100, 30 तिया 75, 25 चौके 100, 5 चौके 20/3। अब ये देख लेते हैं कितना 6, ठीक है, ये आ जाएगा 36 18 तो 20/3, ऑप्शन नंबर 1। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे का मूल्य वसूल करते हैं, तो उसका लाभ कैसे। आसान सा क्वेश्चन है, मतलब 95 कॉस्ट प्राइस के दाम के इक्वल है 80 सेलिंग प्राइस ऑरेंज के दाम, ठीक है। फिर 5 से कटा देंगे, 16 5 80, 19 5 95, तो सीपी बाई एसपी कितना आ जाएगा, सीपी बाई एसपी आ जाएगा 16/19। कितने का लाभ हो रहा है 3 का, कितने पर सीपी 16 पर गुणे में 100, ठीक है। इसको घटा देंगे तो 300/16, 16 कम 16 कितना बचा 14 बचा 140। हाँ 16 8 128 होता है ना, हाँ ठीक है 16 8 8 128, तो 18 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ठीक है 18.75, ठीक है 18.75। इसको पूरा कटाने को 18.75 आएगा। पूरा क्यों कटाया जब एक ही ऑप्शन है 18 पे। चलिए अगर आगे देखते हैं, वैसे तो एक ही ऑप्शन एक भी था, ठीक है, यहीं से आपको टिक करके निकल जाना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ रमन ड्राइव्स हिज बाइक एट इतना किलोमीटर ही रीचेज हिज, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, मतलब कि अगर इतने से बाइक चला रहा है तो इतना मिनट लेट पहुंच रहा है। अगर 30 किलोमीटर प्रति आवर से चलाएगा तो 4 मिनट पहले पहुंचेगा। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है कि अगर मैं डी मान लूँ डिस्टेंस, तो डी बटे में 24 माइनस डी बटे में 30 इक्वल टू इन दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि एक पहले पहुंच रहा है एक बाद में पहुंचा है, तो 5 4 9, तो ये 9 मिनट है, बटे में 60 कर दूंगा तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। तो अब ये पूरा घंटा में आ गया। ये कितना जाएगा ऊपर 6 डी बटे में 24 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू 9 बटे में 7, ये 2, ये 12, ये 2 और 9 दूनी 18, मतलब डी कितना आ गया 18 किलोमीटर। अब दोस्तों अगर डी 18 किलोमीटर है, ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है हाउ मच टाइम, अगर स्पीड इतना है, अगर डी 18 किलोमीटर है, अब इसको 27 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जाना है, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, तो ये जो भी आएगा हमारा ये घंटे में आएगा, लेकिन हमको पूछा है कि मिनट में बताइए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 9 दूनी 18 29 27 और ये 20, मतलब कि 40 मिनट लगेगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ टेन स्क्वायर ए माइनस टेन ए प्लस यू, ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है तो इसको निकाल देंगे। अच्छा ये देख के ही लग रहा है कितना कितना, तो 3 और 3, -3 रहा होगा, ठीक है, मतलब 3 आ जाएगा। तो tan ए कितना आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको निकालने आता है ना, सॉल्व कैसे कर, इतना तो सबको पता होगा। तो ये tan ए कितना आ गया 3/1। अगर दोस्तों tan ए जो है 3/1 है, 3/1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 के 9 1 10 अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो 6 कॉट ए, 6 कॉट ए मतलब कि इसका उल्टा मतलब कि 1/3 प्लस में 8 अंडर रूट 10 कॉस ए 1/√10, 1/10, इससे कैंसिल, ये 2 8 तो 10, 10 ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंडर रूट ये है, ये दिया हुआ है, तो ठीक है, तो फॉर्मूला ही बन रहा है आपका। सिंपल हमको यहाँ से एस का एम का और एन का मान निकालना है, निकाल लेते हैं। जैसे इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा अंडर रूट 6 पी का होल क्यूब प्लस में अंडर रूट 2 क्यू का होल क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ये होता है ए प्लस बी, मतलब अंडर रूट 6 पी प्लस में अंडर रूट 2 क्यू इंटू में ए स्क्वायर 6 पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर माइनस ए बी, ए इंटू में मतलब 6 दूनी 12 अंडर रूट 12 पी क्यू, ठीक है, कितना आ जाएगा। अब सिंपल इक्वेट कर देते हैं इसको, तो एस का मान कितना आ गया, एस इक्वल टू 6, एम का मान आ गया 2, एम इक्वल टू 2,
और एन देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन हमको सिंपल कितना मिल गया, अंडर रूट 12, 4 3 12 मतलब 2 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 12 छोड़ देते हैं इसको। अब इसका अंडर रूट में पूछा हुआ तो एस सॉरी, एस स्क्वायर कितना आ गया, 6 6 36 प्लस दो दूनी के 4 और ये 12, ठीक है, 40 और ये 52, ये कितना आ जाएगा, 40 50 2 52, 64 कैसे आ रहा है, हाँ सॉरी, हाँ ये कितना आ जाएगा, ये 2 अंडर रूट, अच्छा 2 है, इसमें 2 है, 12 दूनी 24 ही हो जाएगा। ये कितना आएगा, 40 और 24 64, ठीक है, 8। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कौन सा, ये बी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, मतलब पहली 6 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होगी पहली 6। तो दोस्तों एक क्या अभाज्य संख्या, एक नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या मतलब जिसका कि दो फैक्टर हो, दो फैक्टर हो, ठीक है, दो फैक्टर मतलब एक तो एक हो, एक और वो खुद हो, खुद वो संख्या हो, ठीक है। तो यही हमारा अभाज्य संख्या, यही प्राइम होता है। तो पहली संख्या 2 होगी, 2 और एक इसका 2 और फैक्टर है। दूसरी sorry, दूसरी संख्या 3 होगी, ऐसे 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा और 13 होगा। 6 संख्या पूछा है, 6 संख्या आ गई। अच्छा एक अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 2 फैक्टर नहीं है, इसका सिर्फ एक फैक्टर है, वो 1 है। अभाज्य संख्या मतलब जिसका 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसका योग एवरेज पूछा हुआ है, औसत पूछा हुआ है, तो सिंपल इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा बटे में कितने, 6 संख्या। तो 6 6 36 5 41 बटे 6, ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट पिरामिड। चलिए पिरामिड और प्रिज्म, पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि पिरामिड और प्रिज्म में अंतर क्या है। देखिए अगर आपने सबने सुना होगा मिस्र का पिरामिड, मिस्र का प्रिज्म नहीं कहते हैं, मिस्र का पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड याद रखिएगा, मिस्र के पिरामिड से ही याद रखिएगा, ठीक है। मिस्र का पिरामिड कैसा है, ऐसे तीन कोना है, मतलब ऐसी ऐसा फिगर जो ऊपर जाकर टच करता हो। अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म मतलब कि ऊपर एक दूसरे से नहीं मिलते, उसका बेस जो है वो 90 डिग्री पे ही खड़ा रहता है, ठीक है, तो इसको प्रिज्म कहते हैं। तो ये पिरामिड हो गया और ये प्रिज्म हो गया। आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमको सिर्फ इस पे काम करना है, ठीक है। क्या है कि टोटल सरफेस यदि आप सॉरी, कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट पिरामिड, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो ठीक है, राइट पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, 1/2। टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब आप, जैसे कि अगर मैं, अच्छा एक चीज और दिया है कि बेस ऑफ इसका जो बेस है, मतलब इसका जो आधार है वो स्क्वायर है। तो अगर मैं पिरामिड बनाऊं एक स्क्वायर बेस का, तो कैसा बनेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ से ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये सब चारों जाके टच कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल ये ऐसा दिखेगा पिरामिड, ठीक है, स्क्वायर बेस का। अब दोस्तों इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, एक तो ये बेस का पूरा एरिया होगा और ये कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होगा, इन दोनों को मिलाकर होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है 1/2 इंटू में बेस पेरीमीटर इंटू में स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट स्लैंट हाइट, और प्लस में क्योंकि टोटल पूछा हुआ है तो टोटल ये नीचे वाला भी लेंगे, प्लस में बेस एरिया, बेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया हमको दे रखा है कितना, 208 इक्वल टू 1/2 बेस पेरीमीटर कितना हो गया, अगर एक साइड इसका 8 है तो बेस पेरीमीटर 4a मतलब 4 गुणे 8 इंटू में स्लैंट हाइट, यही हमको निकालना है, और प्लस में बेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 8 64 हो जाएगा, 64। अब दोस्तों हमको 16 से कटा देते हैं, ठीक है। ये 4 6 चौके 16, ये हो गया 16 चौके 64, 16 कम 16 चौक 48, ये 48, ठीक है। 13 बार में ये चला गया, 16 चौके 64, ये 16। तो कितना बचा हमारा, तो जो स्लैंट हाइट बचेगा वो 13 माइनस 4 आ जाएगा, मतलब कि 9, यही हमारा स्लैंट हाइट होगा। ये तो सिंपल हमको यहाँ से दिया हुआ था कि स्लैंट हाइट निकालिए, ठीक है। तो ये तो यहाँ से निकल गया। अगर दोस्तों अगर सपोज करिए आप कि आपको ये वॉल्यूम दिया होता, आयतन दिया होता है इसका, तो आयतन में स्लैंट हाइट तो होता नहीं है, उसमें सिंपल हाइट निकलेगा हमको, ठीक है। अगर हाइट निकलेगा तो आप इससे स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक, स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा, नहीं तो चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ।
तो इसका हाइट, स्लैंट हाइट कैसे, यहाँ से अगर हाइट दिया हुआ है तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा? तो इसका जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है स्लैंट हाइट इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर, ठीक, प्लस इन रेडियस ऑफ बेस, ठीक है। बेस का इन रेडियस जो होता है उसका स्क्वायर होता है। इतना आप याद रखिएगा। अगर ये आपको वॉल्यूम दे देता है तब की बात है, नहीं तो सिंपल ये तो इस पर क्वेश्चन तो ये तो इजी था, स्लैंट हाइट ऐसे निकल जाता, ठीक है। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू कंप्लीटेड अ वर्क टुगेदर एंड वर पेड इतना और इतना, ठीक है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमको पता है कि अगर ये पी और क्यू जो है वेतन अगर अपना 1080 और 1440 में ले रहे हैं, तो वेतन हमेशा किस में दिया जाता है? वेतन वेतन हमेशा कार्य क्षमता पर दिया जाता है। तो इसका पी और क्यू का कार्य क्षमता भी इतना ही हो जाएगा। इसको कटा देते हैं हम सिंपल, चार चार दूनी 8, ठीक है, 4 7 28, और ये 4 दूनी 8, 4 4 3 12, 4 6 24, कितना आएगा? 3 और 4। तो दोस्तों इनका कार्य करने का क्षमता कितना आ गया? 3 और 4। तो अगर कार्य करने का क्षमता 3 और 4 है पी और क्यू का, अब इसमें आगे कह रहा है कि पी कैन डू द एंटायर वर्क 20 डेज में। तो अगर पूरा पूरा काम ये 20 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो गया? तो 3 गुणे 20, 60 यूनिट ये टोटल कार्य हो गया, ठीक है। टोटल कार्य अपना 60 यूनिट आ गया। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों मिल के कार्य करें तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 4 3 7, तो 60 बटे में 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये? 7 बटे 56 और 4 बटे, ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 8 सही 4 बटे 7, इतने दिन में ये काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज हमारा आज का सेशन, 20 तारीख का सेकंड शिफ्ट। अगले दिन लेके आएंगे हम 30 का, सॉरी 20 का तीसरा शिफ्ट, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर एक और चीज कि आप प्लीज मतलब आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम अगर शेयर नहीं करें तो लाइक और कमेंट जरूर करिए कि हाँ अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो लाने का, ठीक है। चलते हैं फिर।